बड़ी तादाद में ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया वहां पर पहुंचा रहा है। 2 टन से ज्यादा मेडिसिन के भेजी गई है। एक फ्लाइट के थ्रू भेजी है ईरान के रास्ते। पाकिस्तान को ये बात जरूर बुरी लगी होगी क्योंकि हमने रास्ता नहीं दिया था और फिर भी वो लेके चले गए। लेकिन मैं ये हैरान हूं कि भाई अगर हम इतनी नहीं कर सकते जो उनकी पूरी पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से हम खिला पिला सके, तो उसके बाद फिर भाई ईरान अगर दे सकता है, हिंदुस्तान दे सकता है, या कोई और कंट्री दे सकता है पाकिस्तान के रास्ते, तो फिर एटलीस्ट उनको तो हम अलाउ कर दें कि भाईजान आप तो कर लें, चले यार हमारी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको यूज कर लें, या बाकी जो चीजें उसको आप यूज कर लें, लेकिन ये हेल्प जो है आप उनको। अब ईरान ने अपनी जो सर्विसेज ऑफर कर दी हैं, देर आए जो है वो इम्पैक्ट पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। और तालिबान की हुकूमत की तरफ से भी भारत का शुक्रिया अदा किया गया है कि ये इतनी बड़ी तादाद में मेडिसिन, टन्स ऑफ मेडिसिन वहां पे गई हैं। इस वक्त नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पिछले दिनों भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयों की खेप वाया ईरान होते हुए भेजी है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ करार किया था कि अफगानिस्तान को जो भी एड भेजनी हो वाया पाकिस्तान होकर भेजी जाए, लेकिन ऐन मौके पर पाकिस्तान अपनी जबान से मुकर गया और भारत को चाबहार पोर्ट के थ्रू ईरान होते हुए अफगानिस्तान को मदद भेजनी पड़ी। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान पर ही गुस्सा निकाल रहा है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंडिया से जो अफगानिस्तान जा रही थी मेडिकल असिस्टेंस और फूड ग्रेन्स, खाना और दवाइयाँ, उसको अब पाकिस्तान ने रोकने की बहुत कोशिश की। काफ़ी दिनों तक वो रोक के पड़े रहे, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। उसके बाद डिसीजन लिया भी तो उसमें ये बोला कि हमारे ट्रक लेके जाएंगे, लेकिन इंडिया कमिटेड था अफगानिस्तान में अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया ने तीसरी खेप कल ही भेजी वहाँ अफगानिस्तान और वो WHO के रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दी। करीब 2 टन दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट पहुँचा और वो वहाँ पे जो इंडिया ने हॉस्पिटल बनाया था वहाँ पर पहुँचा दिया गया। पाकिस्तान को ये बात ज़रूर बुरी लगी होगी क्योंकि हमने रास्ता नहीं दिया था और फिर भी वो लेके चले गए। इंडिया इस मामले में कमिटेड है। इंडिया ने किसी भी रास्ते से भेजी, हो सकता है हवाई रास्ते से भेजी हो सकता है ईरान के थ्रू भेजी हो, इंडिया ने भेज दी और अब इंडिया वहाँ पर गेहूँ भी भेजने वाला है और ये हो सकता है ईरान के थ्रू ये गेहूँ पहुँच जाए। इन लोगों ने कोशिश बहुत की, कोशिश ये की कि रुक जाए सब कुछ, ना जा पाए। और इंडिया ने जो अपनी जो एक मीटिंग की थी अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए और अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, वो ना हो पाए। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे 2 चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट की ये भेज के। एक चीज़ ये कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए। लैंड रूट भले ही बनता हो, एयर रूट है, उधर से ईरान का रूट है और दूसरे ताजिकिस्तान वगैरह का रूट है, वहां पर हम बाय एयर भेज करके और उसे भेज सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया ने ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि पाकिस्तान जो बीच में अपने आप को बिचौलिया बन रहा है या अपने आप को एक वो बन रहा है कि हम चलाएंगे इस सबको, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है इंडिया को। इंडिया डायरेक्टली काबुल के टच में आ सकता है और उनको हेल्प या ह्यूमैनिटेरियन एड दे सकता है, सीधे काबुल लैंड कर सकती है। वहाँ पर WHO ने बात कर ली होगी तालिबान से कि ये एड आ रही है, इसको आने दिया जाए। उन्होंने भी बोला होगा ठीक है, एड आ रही है, हमारे लिए आ रही है, हम दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये चीज़ें जो हैं, इससे पाकिस्तान को खासा प्रॉब्लम होगी कि अब डायरेक्ट टच काबुल का बनने लगा है दूसरे कंट्रीज से। हमारा बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान का लड़ाई हो रही है, बीच में गोलीबारी चल रही है, वो फेंसिंग नहीं होने दे रहे। साथ में इंडिया से बेटर रिलेशंस दिखने शुरू हो गए हैं। फाइनली पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं जी, हम आपको लैंड एक्सेस जो है वो नहीं दे सकते। और उसमें जाहिर है उन्होंने शायद बिल्कुल इसी तरह की रखी थी कि उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैकिंग है, सिक्योरिटी चेक्स हैं, ये सारी चीजें ये हमारे हाथ में होंगी, तो आप सामान तो है बॉर्डर तक पहुंचाएं और हम दूसरे बॉर्डर्स तक पहुंचाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि उसी का एक तसलसल है। इसमें कोई नई डेवलपमेंट अगर है भी तो वो बस इतनी है कि ये एक मायूस कुन बात है कि एक तरफ तो आप दुनिया भर को ये कह रहे हैं कि हम तालिबान के हमदर्द हैं और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे
उनको अपनी सपोर्ट जो है ऑफर कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, और दुनिया से अपील भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से हो रही है कि आप अफगान लोगों की ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सपोर्ट करें। और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें हैं जैसे गंदम हो गई जो इंडिया ने ऑफर की, या मेडिसिन हो गई, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनका अगर कोई मुल्क ऑफर करता है तो आप उसको इस तरीके से अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये आपके तजादात जो हैं उसका इज़हार होता है, और इस चीज़ को अफगान पीपल भी नेगेटिवली नोट कर रहे हैं। अगर वो नेगेटिवली नोट ना कर रहे हों तो वही इमदाद जो है वो ज़ाहिर है थ्रू। इस वक्त मेरे पास द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है, इंडिया सेंड्स मेडिसिन्स टू अफगानिस्तान, वीट टू फॉलो। इंडिया ने इससे पहले भी अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन्स भेजने की बात हो रही है, 2 टन से ज़्यादा मेडिसिन्स कहा जा रहा है कि भेजी गई है, और वहाँ पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है काबुल में, वहाँ पर ये पहुँचाई गई है, वहाँ पर डिलीवर की गई है, जो कि 2004 में इंडिया की तरफ से ही अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया था। अब ये मेडिसिन्स भेजी गई हैं बड़ी तादाद इसमें, और ये जो एड भेजी गई है, अच्छा इससे पहले इंडिया ने चंद रोज़ पहले कोविड वैक्सीन्स जो हैं वो भी भेजी हैं वहाँ पर, बड़ी तादाद 500,000 डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन अफ़गानिस्तान भेजी हैं इंडिया ने थ्रू ईरान, एक फ़्लाइट के थ्रू भेजी हैं ईरान के रास्ते ये मेडिसिन्स, और जो कोविड डोजेस हैं वो बड़ी तादाद में ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया वहाँ पर पहुँचा रहा है। कर रहा है कि अफगानिस्तान में आप आएँ और उनके साथ जो है उनकी हेल्प करें। तो अगर इंडिया से जो चीजें आ रही थी ये पाकिस्तान को बड़ी स्विफ्टली कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर इतना लॉन्ग प्रोसीजर रहा, 2 महीने हो गए, सुना टॉक्स हो रही थी और इन 2 महीनों में कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका, तो अब ईरान ने अपनी जो सर्विसेज ऑफर कर दी हैं, इसके बड़े लॉन्ग टर्म देर आए जो है वो इम्पैक्ट पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। माजी में भी हमने वी डिडंट लेट इंडिया टू ट्रेड विद अफगानिस्तान और वी डिडंट लेट इंडिया टू ट्रेड विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज यूजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 तरह के तबके हैं, धड़े हैं। एक तबका वो है ये जो शुरू से ये चीज कहता रहा है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो सेंट्रल एशिया से जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जो एनर्जी कॉरिडोर है, वो इंडिया तक जाने दें, और ताकि इंडिया में अगर वो एनर्जी पहुंचेगी तो कारोबार होगा। तो पाकिस्तान में एक तबका तो ये कहता है ये जाने दें क्योंकि पाकिस्तान की इस तरह लिवरेज बढ़ती है। एक तबका वो कहता है नहीं जी हम क्यों इंडिया के अंदर चूल्हे चलने दें, व्हाई शैल वी लेट इंडिया टू ग्रो, वो भी पाकिस्तान का रास्ता जो है। ये 2 तरह के तबके मैं सुनता आया हूँ, इस तरह की जो डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अब क्योंकि जो ईरानी हैं वो बड़े स्मार्ट हैं, उनको इस चीज का तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ पे रेड टेपिज्म तो है, प्रोसीजर्स बहुत स्लो हैं, और ये जो टॉक्स हुई हैं समहाउ इंडिया और ईरान की, ये दे आर गोइंग टू डैमेज पाकिस्तान's influence in Afghanistan. They're going to damage Pakistan's influence over Taliban because Taliban, ईरान जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है उन ममालिक को जो अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं।